प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। भाजपा नीत राजग को लोकसभा में बहुमत मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने देश में 240 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी बहुमत के 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। अब सरकार के गठन के लिए उसे राजग के अपने सहयोगियों के समर्थन की जरूरत होगी। इससे पहले पार्टी ने 2019 में 303, 214 में 282 सीटें जीती थी। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मोदी मित्रमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। सूत्रों के अनुसार 7 जून को संसदीय दल की बैठक होगी और अगले दिन यानी 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों नई सरकार के शपथ के पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना जरूरी होता है और क्या है लोकतंत्र की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया? नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और इसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया भी अभी संपन्न होने वाली है। हमारे देश के संविधान में देश का शासन चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत नागरिकों को मतदान का अधिकार और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार चुनने का मौका भी मिला। इस व्यवस्था के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होता है और जिस दल या गठबंधन को कम से कम 272 सीटें मिल जाती है, उसके नेता को सरकार बनाने का मौका मिलता है। दरअसल सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र और राज्यों में एक तय सीमा के लिए निश्चित पद्धति से शासन करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे लोकसभा का गठन किया जाता है। संसद के अधिनियम द्वारा राज्यों का पूर्ण गठन होने की स्थिति में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य संख्या की सीमा बढ़ सकती है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले ही विघटित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री के पास कार्यकारी शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होते हैं। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति और राष्ट्र नीति का नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही होता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करना और उनके कार्य और उसकी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होती है? भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लेकर आता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।